क्रॉस की जा रही है, सारी लिमिट। सबको मतलब क्या है, चुप हूं ना तो ये लग रहा है कि नहीं हम सही हैं, हम बढ़िया हैं, हम इसकी धज्जियां उड़ा देंगे इज्जत की। तो ये मतलब इसको मजबूर करो मरने तक, क्योंकि ये खुश दिखाई दे रही है, वो हम देख नहीं सकते हैं। चुप हूं ना तो किस वजह से, इन दो बच्चियों की वजह से। और आज तो बिल्कुल भी चुप नहीं हूँ, बहुत हो गया, चुप रह के भी मैंने देख लिया। तो पहले तो मैं कुछ कमेंट आप लोग को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, अभी मैं रीड कर देती हूँ जो किए जा रहे हैं। मैडम ने भी धमकी दी थी मुझे, एक वीडियो में बोलती है मैडम, जिसको मैंने बेटी माना, मतलब जिसको मैंने बेटी माना, इस चीज का मुझे इतना अफसोस है। और मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि अपनी बेटी सिर्फ अपना खून होती है, बाकी किसी की औलादों को तुम अपनी बेटी मानो तो कभी ये तो करना भी मत। तो वो बेटी मेरे से कहती है, सती सावित्री जो बनी बैठी हैं वो बनी बैठी रहो। मैं बोलने पे आई तो जो सती सावित्री वाली इमेज है ना, वो आप लोग खुद सुन लेना, उसकी वीडियो में जाके बहुत अच्छे से बोला है। तो पहले तो मैं तुझसे कहूंगी ये धमकी मत दे मेरे को, है ना। जो बोलना है ना बोल, मैंने रोका नहीं एक दिन भी, जो बोलना है ना बोलो। एक एक आके पहले पड़ोसी, फिर तेरा भाई, सबके सब ये धमकी दे रहे हो ना, धमकी मत दो बिल्कुल भी। धमकी कभी मारने की, कभी इज्जत की, कब तक धमकी दोगे और कब तक चुप रहूंगी। एक बार चुप रह भी ली, वहां पे भी रह ली, पर तुम तो लिमिट क्रॉस करते जा रहे हो। मैं आप लोग के ऊपर ना कोई वीडियो बना रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ, आपसे तो हजम ही नहीं हो रहा बिल्कुल। मैं खुश हूँ अपने बच्चों के साथ, सारी चीजें। कभी कोई पड़ोसी आ जाता है तो मेरे ऊपर बात करेगा। और कौन से, तुम्हारी जब उम्र 15 साल की है, तुम किस मुंह से, मैं कितनी बड़ी हूँ, मेरी दो बच्ची हैं, मैं कितनी बड़ी हूँ, तुम मेरे लिए बोल रही हो कि सती सावित्री वाली इमेज अपनी बना के रखो। मैं बोलने पे आई, क्या धमकी दे रही हो मुझे, क्या बोलोगी, ऐसा बोलोगी क्या तुम। मोहरा बनाते हैं एक एक, पहले पड़ोसी आया निकल के, फिर भाई को निकाल के लाए, फिर उससे नहीं अब बच्ची को लेके आते हैं। कहने को बच्ची, कोई बच्ची नहीं है भाई, वेल प्लान कर करके मुझे पागल बनाया। इतना प्यार में, विश्वास में, मैं ही एक मूर्ख थी कि मैंने उसको अपनी बेटी माना, सबसे बड़ी मूर्ख थी मैं। और जो बातें मैंने बोली है ना सोशल मीडिया पे, भाई ट्रू बोली है। आपकी तरह नहीं हो, जो मेरे साथ बीता तो मैंने बोला, मैंने ब्लैकमेल नहीं किया आप लोगों को या किसी को ब्लैकमेल किया हो, बीता मेरे साथ था तो मैंने बोला। चलो वो पढ़ते हैं, देखो ये कमेंट मैं यहाँ पे लगा दूंगी। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि दीदी को परेशान मत करो। तो वहां पे अभी तुम लोगों को, एक भाई हैं जिनको हमने बेटी माना, तो उन्हीं के भाई हैं, वो कमेंट करते हैं, तुम लोगों को कुछ नहीं पता, तुम लोग अभी अनजान हो। हम हम कह नहीं रहे हैं, हमारा मुंह मत खुलवाओ, इसी में सबका भला है, तुम खुश रहो अपनी लाइफ में। तो ये कह रहे हैं मुंह मत खुलवाओ। तुम इतना गंद बक रहे हो, इतना गंद बक रहे हो, इससे ज्यादा भी कुछ है कैपेसिटी बोलने लायक है, औकात तुम लोग की दिखाई देगी। जितना तुम आज भी गलत बोल रहे हो ना, उसमें भी तुम्हारा पूरा रियल फेस दिखाई दे रहा है। और नीचे गिरो, पता तो चले, मुझे उस मोड़ पे पहुंचाओ ना कि मैं इन बच्चियों को लेके सुसाइड करूं, तो मैं भी तो बताऊंगी कि भाई कितने लोग मिले हुए हैं, ये मारने के पीछे मिले हुए हैं, कि या तो खुद ही कर रहे, नहीं तो हम मार जाएंगे इनको। और वो तो पैसा आना ही है भाई, वो तो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ ही दिया ना। पर अब क्या है कि खत्म करो सब कुछ। और क्या बच्चों की आती है पोतियां। एक और कमेंट में लिखा है कि जिनके बेटे चले गए, इनकी पोतियां चले गई, भाई पोतियां जिंदा हैं, ये रही पोतियां। जिस हिसाब से वो, जिस बेटी को मैंने माना था उससे मिलने गए या मिलने नहीं आए, और वहां भी गांव भी गए थे, सिग्नेचर के लिए गए थे, ना कि कोई बच्चियों को लेने के कुछ काम से गए हो आप लोग। सिर्फ यहाँ पे जो घर लिया है, विला लिया है, उसके पैसे और भर दे, लास्ट किस्त रहेगी पता नहीं क्या था, उसके लिए गए थे, बच्चियों से मिलने नहीं गए। वो भी फॉर्मेलिटी करने के लिए, जब अंशु से 10 दिन वहां पे मिलने के लिए रहे हैं ना, तब मिलने मेरे पास फॉर्मेलिटी के लिए गए कि दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी। कभी कोई मौसा वीडियो बनाने बैठ जाता है, मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ, कभी किसी के बारे में कुछ बोल नहीं रही हूँ, क्यों लगे हो। और जो देखने वाले व्यूवर हैं, मुझे उनका भी समझ नहीं आता कि जब
मैं कुछ दिखाती थी, विद प्रूफ दिखाती थी, तो उस चीज को था, देखो रिकॉर्डिंग भी है, ये है वो है, तो कोई सामने वाला मुंह से बोल रहा है उल्टा सीधा, बस उस पे ट्रस्ट करके बैठ जाते हैं। पर उनकी भी गलती नहीं है भाई, जो गैंग खड़ी की है ना, वो बहुत बड़ी गैंग है, पूरी है सब कुछ। अब मैं बताती हूँ ये इतने दिन से ये ड्रामा कर क्यों रहे हैं। तो जो विला है ना, अभी उसकी अप्रैल में रजिस्ट्री है, उसमें जितना पैसा गया था, मेरा गया था, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उसको ये सेल आउट करने के लिए घूम रहे हैं, पर वो सेल नहीं हो रहा है, ना ही रजिस्ट्री इनके नाम पे होगी। उनके कॉल बार बार आ रहे हैं कि मैम आपका विला है जो आपके फैमिली फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ आपने बाय किया था, बुक किया था, उसकी रजिस्ट्री करवानी है, तो वो साथ में ही होगी, ना अकेले वो मेरे लिए होगी, ना ही अकेले उनके लिए होगी। तो अभी इनका क्या है कि मैं वहां जाऊं, मैं ये बोल के आऊं कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब इनको दान में दे दो, और ये सब इस वजह से ये इस हद तक गिर रहे हैं। जिसको बेटी माना वो, मतलब एक एक करके कि पोल, क्या पोल खोलेंगे भाई, इतने दिन से काहे बैठे हो, ये धमकी मत तो बोलो ना। मैं तो ओपन चैलेंज दे रही हूँ, बोलो, जो इस गटर से निकाल सकते हो बोलो। पर जो चीज आज मेरे साथ कर रहे हो, कल वो कहीं ना कहीं आपकी बहन बेटी आप लोग के साथ भी होगी, क्योंकि कर्मा आता है रिटर्न। ऐसा नहीं है कि आप लोग कर रहे हो ना तो भोगोगे भी आप लोग। और करवा कौन रहा है, तब ये बोलते हैं कि हम तब से चुप थे, इसीलिए चुप थे क्योंकि मेन था मेरे को निकाल के फेंकना, इसलिए चुप थे। कमी तो आपने वहां भी नहीं छोड़ी, बस मेरा मुंह चुप था वहां पे। जितनी साल शादी को हुए मेरा मुंह चुप था। आप लोगों ने तो कमी तभी भी नहीं छोड़ी थी, और कमी आज भी नहीं छोड़ रहे हो। ये मिल गई, पूरा खानदान रहता था, परेशान करता था सारी चीजें, तो कमी तो वहां भी नहीं छोड़ी आप लोगों ने। चुप हूँ, कुछ नहीं कह रही, पर नहीं, पर डे मेरी वीडियो आती है कुछ पॉजिटिव चीज की, मैं पूजा करने गई हूँ, पूजा करके आई हूँ, पर नहीं, मेरे 8 घंटे वीडियो को हुए, तुरंत ही 2 घंटे बाद वीडियो आ जाती है उल्टा सीधा बोलने के लिए। है कौन तो ये बताते पहले तो। गांव में आ जाओ, एड्रेस दे दूंगा, ये गुंडा करती ना कम दिखाया करो, कम। नहीं तो जेल की हवा खाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को। जिस तरीके से मुझे परेशान कर रहे हो, सारी हदें पार कर दे रहे हो, और जो वो है ना बूढ़े बड़े बेचारे माँ बाप, मास्टरमाइंड गेम तो सब भी खेल रहे हैं ना, पूरा गैंग मिलके। वैसे डायलॉग बोला था एक वीडियो में कि ऊपर थूकूंगा ना तो वो मेरे मुंह पे आएगा, मैं अपनी बहू को बदनाम करूंगा तो मेरी बेइज्जती है। बदनाम छोड़ो, तुम तो जीने ही नहीं दे रहे हो, अगर कोई जी रहा है तो इनकी सोच रहे हो। उससे पहले तो मेरे मरने के पूरे देख रहे हो, कब मरे, कब इस हद तक इसको मेंटल टॉर्चर करो कि ये मरी ही जाए, खुश रह रही है, कुछ राज नहीं आता बिल्कुल भी। और बेटी बेटी जो बेटी बनी फिर रही है, जिस दिन आई थी वीडियो में क्या बोलती है कि मैं तो परेशान हो गई थी, इधर भाभी का साइड लूं तो वो मम्मी नाराज हो जाती, मैं तो दोनों के बीच में पिस रही थी, मैं अपने रियल मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, और आज मैं उनका साथ दूंगी। बहन तू थोड़ा दिमाग ओवर मत लगा, बहुत है तेरे में, पता है, मैं बहुत अच्छे से जान गई। उस टाइम पे नहीं जानी थी कि जिसको बेटी मान के वही मेरे पीठ पे छुरा घोंप देगी, मेरे को इतना नहीं पता था। और पता है कितना दिमाग है, पर इतना बोलने का राइट्स तेरे को भी नहीं दिया कि तू किसी को सती सावित्री ये कर दूंगी, पोल खोलूंगी, ये कर दूंगी। अपने गिरबान में झांक के देखो कि जितनी तुम बच्ची 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 का गेम खेल रही हो, उतनी बच्ची नहीं हो। और मैं नहीं, जो तुम कर रहे हो ना वो अपने आप सामने आ जाएगा। मुझे धमकी मत दो, क्लियर बोल रही हूँ, सीधा बोलो। ये रोज रोज मत गेम खेलो, पड़ोसी आ गया वो कह रहा है मैं धमकी दूं, पोल खोल दूंगा, ये क्या है, पोल कौन सी पोल, बोलो ना। इतने गट्स हैं तुम में तो बोलो। मैं तो खुला ओपन चैलेंज दे रही हूँ, बोलो तो सही, बिल्कुल अपने मुंह दुख ये बंद मत करो। और क्या बोलती है, सती सावित्री बनी फिरती है, मैं इनकी वजह से चुप हूँ, 2 बच्चियों की, इन 2 बच्चियों का ही तुम खा रहे हो, खा छोड़ो कि जीने नहीं दे रहे हो इन्हीं बच्चों को। तो रहने दे, तू तो बिल्कुल ही रहने दे बेटू। अच्छा,
बात करती है, 2 बच्चियों का फ्यूचर है, 2 बच्चियों का फ्यूचर तुम जैसे तो ना ही सोचे तो ज्यादा बेटर है। तुम सिर्फ अपना फ्यूचर देखो, पढ़ाई में ध्यान दो, ना कि ये सती सावित्री दूसरों की इज्जत ये उछाल रहे हो ना तुम। और तुम्हारी जैसी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हो। जो मेरे साथ हुआ ना, मैंने बोला तुम्हारी तरह नहीं हो क्योंकि सब कुछ हो जाए, बस पैसा मिल जाए, कोई कुछ भी कर ले मेरे साथ में, ऐसी नहीं हूं बिल्कुल भी। तो ये सब कुछ छोड़ के भी बैठी हूँ ना, अपनी इज्जत की वजह से बैठी हूँ। या गंदी नजर थी ना, वो पूरी प्रॉपर्टी छोड़ के बैठी हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हो कि थूका उसे ही चाट लूं मैं, कि आज मैं छोड़ के आ गई, कल ही वहां जाके अब मैं इनकी सेवा करूंगी, उससे पहले ये मेरे को ऐसे देखते थे, ये करते थे, वो करते थे, आज मैं ये कर लूं। मैं ऐसी नहीं हूं बिल्कुल भी। बच्चियां हैं तभी तो इतना बदनाम करने में, उल्टी सीधी ये बकने में लगे हो। अंशु खोलेगी सपना का राज, क्या राज है भाई, खोल दे। बैठी क्यों है इतने दिन से, छाप ले डॉलर, बोल दे। बिना डॉलर छापे ही जब इतनी इमारतें बनवा रहे हो, मैं तो कम से कम रोज डालती हूँ ब्लॉग, अपना काम तो करती हूँ। तुम्हारी इमारतें कैसे बन रही हैं? डॉलर तो तुम, वो वीडियोस तो तुम डालते नहीं हो, क्योंकि डालोगे, रेगुलर व्लॉग डालोगे तभी पूरी पता ही चल जाएगी कि कौन सी लाइफ जी रहे हो तुम, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। कब तक छुपाओगे उस लाइफ को? महीने में 2 व्लॉग डालोगे तो किसी को क्या ही पता चल रहा है कि तुम हो क्या, तुम कौन सी लाइफ जी रहे हो और कहाँ जी रहे हो, कहाँ रह रहे हो, कुछ पता ही नहीं है तुम्हारे बारे में अभी। कब तक छुपाओगे? आज नहीं कल पता चलेगा, कब तक छुपाओगे? और ये मेरे को धमकी दे दे के, मैं आज ही ओपन चैलेंज दे रही हूँ, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो कौन से नूडल्स से बालों वाली वो लड़की है, मैं सबके यहाँ पे फोटो बनाऊं, लगाऊंगी, विद नाम लिखूंगी कि मुझे और मेरी बेटियों को कुछ होता है ना तो ये है पूरा झुंड। और इसी चीज की भाई मैंने थाने में भी एफआईआर डालूंगी। अगर वो भी मेरी मदद नहीं करते तो कोर्ट तक एफआईआर डाल दूंगी कि ये देखो ये है, मरने के बाद, और मर भी रहे हैं, जी भी रहे हैं ना, तो ये लोग हैं जो ना जीने दे रहे हैं ना मरने दे रहे हैं। ऐसी हालत कर दी इन्होंने, बस पैसे की वजह से। पड़ोसी कौन होता है पड़ोसी मेरे बारे में बोलने वाला? है कौन? बोलना है ना तो साइड वाले जो हैं उनका संग देना, संग दे। मेरे तक बोलने वाली ये अपनी इतनी औकात नहीं है तेरी। और ये दूर की है, मामा ससुर कौन, उसकी बेटी, मैंने कोई ड्रॉप नहीं की थी तू जो मेरे बारे में तू कुछ भी बोलेगी। और तेरा भाई पता नहीं पूरा खानदान जो बोल रहा है ना, मेरे बारे में बोलने की जरूरत नहीं है ना, तुमको कोई राइट्स है मेरे बारे में बोलने का। जब इन बच्चों को तुम्हें कोई ख्याल नहीं है, तुम मेरे बारे में बोलने वाले होते कौन हो? और वो बेचारे बूढ़े माँ बाप एक दिन भी बच्चियों का कुछ पूछते हैं कि कभी ऐसे मिलने वहां चले गए या इनसे मिलने आते हैं, कोई खबर सुध भी लेते हैं? बेचारे बन जाते हैं। प्रॉपर्टी के वो वीडियो कॉल करी थी, पहले उसको ध्यान से देखो कि कॉल गई किधर से थी और क्या हुआ था, ध्यान से देख के तब कुछ भी बोला करो। और ये पूरा ये वेल प्लान करते हो ना कि प्रॉपर्टी के वो पेपर भेज के, क्या भेजा है उसमें देख तो लो, वो दिखा दो कौन से पेपर है क्या नहीं है, दिखाया करो ना पूरी चीजें। वो स्क्रीनशॉट क्यों देते हो? पूरी चीजें दिखाया करो, पूरी चीजें बताया करो। बेटू शांत, पूरी चीजें बताया करो ना। और कौन उस पे राज कर रहा है, कौन उस पे, ये फार्म हाउस है, ये हमारा है, ये है, कौन वीडियो बना रहा है, कौन जा जाके राज कर रहा है? हद मचा रखी है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। अब क्यों कीड़े तिल मिला रहे हैं? क्यों ये जो फार्म हाउस, ये घर है, जो विला है, ये नहीं हो रहा। मैंने तो ये भी छोड़ दिया था ना, सब कुछ छोड़ दिया। पर भाई जिसके अकाउंट से पैसे गए, चेक गए, तो वो भी सामने वाली पार्टी ऐसे थोड़ी तुम्हें मुंह उठा के सब कुछ दे देगी। तो इनका ये है कि हम तेरी इज्जत नीलाम कर देंगे, नहीं तो जो वो खेत है और जो जो भी कुछ बचा है जिसमें मेरे सिग्नेचर चाहिए वो कर जा, फिर तेरा मेरा कोई नाता नहीं है। इनका ये ऑफर लेटर है, ये नहीं एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पे वो दो कितनी 15 साल की लड़की है वो आ जाएगी, उसका भाई आ जाएगा, उसका एक और पता नहीं कौन मौसा फूफा जो भी है वो आ जाएंगे, पड़ोसी भी आ जाएंगे। किसने पूछा था कि ये इसके नाम पे है, वो फार्म हाउस का पार्ट इसके नाम पे? जब तुम्हारे नाम पे है तो तुम कर दो, बेच दो, काहे को मेरे पास आते हो कि सिग्नेचर करा, ये करा, वो करा? सबको पता है कि घर में सिग्नेचर करवाने से नहीं होते। पड़ोसी जो आज तक नहीं आया वो अब अपना बन के आ रहा है। उसी पड़ोसी की कह रही हूँ, जब सब कुछ वो बेच के जाएंगे ना, उसकी मर्जी से एक चीज नहीं होगी, तो वही पड़ोसी आज मेरे लिए बोल रहा है ना, कल इनके लिए बोलेगा नहीं। इनको देखना इनके साथ क्या करेगा। अब हाँ, एक और कहते हैं कि सोशल मीडिया डॉलर छापना रोजी रोटी है। भाई रोजी रोटी मेरी है तो तुम लोग यहाँ पे आके क्यों तमाशा कर रहे हो? मैं तो प्राउडली बोलती हूँ कि हाँ मेरी रोजी रोटी से चल रही है।
खुद को डॉलर भी छापने हैं, मेरा तो ये खेत है, ये तो कमा लेना भाई उससे। काय को दूसरों के घर में ये आग लगाने में लगे हुए, पूरा जोड़ने में तो कोई नहीं लगा, आग लगाने में पूरा खानदान लगा हुआ है। बच्चियों की सोचते हैं, बच्चियों से मिलवाना चाहते हैं। बच्चियों से तो मिलवाना तुम कौन हो चाहने वाले? पहले जब हम कहीं आते जाते थे ड्राइवर आता था, अब तो तुम ही पूरे दिन चाबी लगा के घूमते रहते हो। यहाँ आए थे तो अकेले आने देते थे ना, पहले वो मौसा आ गया, फिर वो 15 साल की बच्ची के पिताजी आ गए, फिर वो भैया भी आ गया, तो कब्जा करके तो तुम ऐसे झुंड बना के तो पहले चल रहे हो। उनको दोनों को बोलने दो ना, बेचारे बूढ़े माँ बाप को मिलने दो, बोलने दो, पर तुम तो उनको मौका ही नहीं दे रहे ना। ऐसे चाबी घुमा के रखी है जैसे उधर चला दो, इधर चला दो, उधर चला दो। या इनकी जूती बन के रहो, जैसे ये कुत्तों की जैसी नजर गाड़े, उल्टी सीधी हरकतें करें, या तो वो सहन कर लो, नहीं तो हम तुम्हारी इज्जत की ऐसे ऐसी कर देंगे। कर दे भाई, बोल के कुछ नहीं होता, कम से कम उस रह के उल्टी सीधी तुम देख तो नहीं रहे हो, उल्टी सीधी हरकतें तो नहीं कर रहे हो। रोज दारू पी पी के ये उल्टी सीधी हरकतें होती हैं, ये तो नहीं सहन कर रही, कम से कम बोल लो। तुम्हारे बोलने से कुछ हो भी जाए, बोल लो, क्या उखाड़ लोगे? और मैं अपने पे आ गई ना तो मैं तो बहुत कुछ कर दूंगी। वो सोसाइटी भी कर रही ना तो जेल में सड़ते रहना। ये जो पड़ोसी हैं, ये मथुरा में जो कौन है मौसा बने फिरते हैं, और ये गांव में बड़ा भैया 15 साल की लड़की, वो 15 साल की लड़की है ना, कितना हैवी हैवी वर्ड बोलती है, कितनी नीचता के वर्ड बोलती है। वो नहीं, वो उसमें कोई बच्ची नहीं आती क्या? बच्चे कभी ऐसी बातें करते हैं? तब वो बच्ची नहीं होती, तब वो बड़ी बन जाती है। इस हद तक किसी को परेशान मत करो कि भाई वो सुसाइड करे, मरे। और मैं नहीं, ये बच्चियां भाई मैं किसी के ऊपर छोड़ के नहीं जाऊंगी। मरेंगे हम तीनों ही मरेंगे, और उसके जिम्मेदार अंशु, अंशु का वो धीरू भैया, पड़ोसी राहुल, और एक ये नाजू लड़की। मैं सबके फोटो लगा रही हूँ यहाँ पे। और ये मेरे जो बेचारे बूढ़े बूढ़े जो भी हैं, सब पूरा वेल प्लान्ड है। इनकी वजह से एक कैपेसिटी है, वहां तक सहन करूंगी, हद से ज्यादा करेंगे तो बस मैं और ये सब खत्म बिल्कुल। फिर करना कितना प्रॉपर्टी पर राज नहीं करोगे, फिर जेल में सड़ के राज करना। देखती हूँ कितनी प्रॉपर्टी, कितना पैसा है, कितनी तुम दिखाते हो ना। मेरी पड़ोसी बोलता है मेरी बीवी पुलिस में है, पुलिस को तो ऐसे खरीद लूंगा। देखते हैं कितनी पुलिस खरीदते हो। अभी तक चुप थी ना, राज नहीं आ रहा था, अब देखते हैं कितनी पुलिस खरीदने वाले हो, कितने मिनिस्टर, कितना पैसा है तुम लोगों पे। बड़ी पावर जताते हो ना, 2-2 मिनट में पावर है, ये कर देंगे, ये खरीद डालेंगे, कोर्ट खरीद डालेंगे। तो अब खरीदना कोर्ट, कोर्ट खरीदने का शौक है, पुलिस खरीदने का शौक है, क्या क्या शौक है। और हाँ, गुंडे पाल रखे हैं, और रजिस्टर गन है हमारे पास, और हमारे पास ऐसे ऐसी गाड़ियां हैं कि मरवा भी देंगे, पता भी नहीं चलेगा। सारी चीजें कर लेना। मैं FIR दर्ज करा रही हूँ कि मैं मरी, मैं, मेरे बच्चे जिनके साथ मैं रहती हूँ, मेरे मम्मी पापा फैमिली, उनको कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार ये सारे लोग हैं जिनके मैं फोटो लगा रही हूँ। और ये वीडियो हमेशा सेव रहेगी। यही वीडियो मैं थाने में भी दूंगी, FIR, सारी चीजें, क्योंकि भाई मैं सेफ हुई नहीं बिल्कुल। और वो लाल गाड़ी है ना, डब्बे जैसी लाल गाड़ी, वो जो है बने फिरते मिनिस्टर, वो उसका नंबर भी दर्ज कराऊंगी। बड़ी घूमती है ना ये हमारे घर के इर्द गिर्द, उसका भी नंबर दर्ज कराऊंगी। सारी चीजें के कौन कौन परेशान कर रहा है, कैसे कैसे परेशान किया है, सारी चीजें लिखवा दूंगी। बस बहुत हद मतलब एक लिमिट होती है। कितने दिन हो गए कुछ नहीं बोल रही हूँ, फिर भी कोई बात नहीं है, पर सारी हदें पार करते जा रहे हैं, रुका नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। भाई तुम हो कौन, पहले तो यही समझ नहीं आ रहा। संग देना है जाके दो, रहो उनके साथ, किसी ने मना किया है? रहो जाके। पर तुम्हें इतने राइट्स नहीं कि तुम मेरे बारे में कुछ बोलोगे। शांत बेटो, बुलाते हैं तब मैं शिवपुरी जाता हूँ। भाई वो तो हमें भी पता है, तुम सब लोग का वेल प्लान्ड होता है जो भी होता है। और जाओ, किसने मना किया है? शिवपुरी जाओ, रहो, राज करो, किसने मना किया है? बेचारे हैं, उनके पे क्या बीती है, तुम जो कर रहे हो सामने वाले पे क्या बीती है ये तुम्हें दिखाई नहीं देता। इन तुम छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या कर रहे हो ये तुम्हें दिखाई नहीं देता। इनका तो कुछ जीवन भी नहीं है, उन्होंने तो कम से कम अपनी लाइफ तो जी ली। और जिसके ऊपर फ्यूचर है तुम उसी को मारने पे तुले हुए हो कि तुमसे किसी चीज के लिए जंग लड़ रही हूं, तुमसे कुछ कह रही हूं, और होती ना औरों के जैसी, ये चैन से जी रहे हो ना।